अखंड ज्योति, दिसंबर 1941। बलम उपास्व। श्रुति कहती है कि बल की उपासना करो, क्योंकि निर्बलों का जगत में कहीं कोई ठिकाना नहीं। विश्व में अमित ऐश्वर्य भरा हुआ है, पर उनके भोगने का अधिकार केवल बलवानों को ही है। मनुष्य सुख की इच्छा करते हैं, परंतु वे नहीं जानते कि बिल्कुल समीप होने पर भी निर्बल व्यक्ति सुख सामग्री को भोग नहीं सकता। सुख एक साझेदारी का सौदा है, जिसे हम बल की सहायता से भोगते हैं। न तो केवल वस्तुओं में सुख है और न केवल इच्छा में। उदाहरण लीजिए, सुस्वादु भोजन सामने तैयार है और खाने की आपकी इच्छा भी है, पर आमाशय निर्बल है, मुख का स्वाद कड़वा रहता है। एक ग्रास खाते ही पेट मना करता है और मितली आती है। ऐसी दशा में वो सुस्वादु भोजन व्यर्थ है। एक व्यक्ति में बुद्धि बल है, वो धन को ठीक प्रकार कमाता और खर्च करता है, तदनुसार सुखी रहता है। किंतु दूसरा मनुष्य कंजूस या फिजूल खर्ची है, तो इस बौद्धिक निर्बलता के कारण धन रहते हुए भी उसका सुख न भोग सकेगा। ब्रह्मचर्य पर धर्म शास्त्रों में बहुत अधिक जोर इसलिए दिया गया है कि इससे बल की पूंजी जमा होती है। जो ब्रह्मचर्य पालना स्वयं कुछ सुखप्रद बात प्रतीत न हो, पर यह निश्चय है कि उस संलय द्वारा ही नाना प्रकार के भोगों को भोगने की शक्ति स्थिर रहती है। बालक को अन्नप्राशन संस्कार के अंत में आशीर्वाद दिया जाता है कि तू अन्नपति और अन्नाद हो। केवल अन्नपति होने से काम नहीं चलेगा यदि वो अन्नाद अर्थात खाकर पचाने वाला भी न हो। आपके पास उत्तम इंद्रियां हैं, पर बल नहीं है, तो शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के उत्तमोत्तम साधन होने पर भी बेकार हैं। किंतु यदि शरीर में बल है तो साधारण साधन भी पर्याप्त आनंददायक होंगे। सद्ग्रंथों में गुह्य ज्ञान छिपा पड़ा है, पर यदि पढ़ने की योग्यता नहीं है तो वो हमें कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा सकता। घोड़े की सवारी बहुत अच्छी है, पर बीमार के लिए तो हाथ पैर तोड़ देने का ही एक निमित्त है। लोग समझते हैं कि अमुक वस्तु प्राप्त होती तो बहुत सुख होता, परंतु देखा गया है कि जिन दुर्बल आत्माओं के पास वे वस्तुएं हैं, वे उनसे सुख नहीं दुख पाते हैं। कंजूस को उसका धन डकैत, कत्ल आदि का भय ही उपस्थित करता है। नपुंसक को सुंदर स्त्री कुढ़ाती ही है। हिंदुओं को जुलूस, बाजा आदि साधारण नागरिक अधिकारों का उपयोग करने में भी आहत होना पड़ता है। इसका कारण और कुछ नहीं, निर्बलता है। जब आप बलवान हो जाएंगे तो पड़ोसी आपको अनुचित रीति से दबाना छोड़ देंगे और खुद दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएंगे। प्रार्थना करना, समझाना, न्याय की दुहाई देना, ये सब कहने सुनने की चीजें हैं, व्यवहार की नहीं। व्यवहार में बल ही एकमात्र उपाय है जिससे हम सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। इसीलिए श्रुति ने बड़े उच्च शब्दों में आदेश दिया है कि बलम उपास्व। निर्बलता पाप है, पाप का ही दूसरा नाम दुख है। यदि आप कोई दुख भोग रहे हो तो समझिए कि उसके साथ निर्बलता अवश्य बंधी हुई होगी। शरीर की कमजोरी से रोग घेरते हैं, संगठन की कमजोरी से बाहरी आक्रमण होते हैं, मानसिक कमजोरी से मानसिक वेदनाएं होती हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक कमजोरी से नारकीय यंत्रणाएं सहनी पड़ती हैं। निर्बल सदा पराश्रित रहेंगे और पराश्रितों को विपत्तियां ही सताएंगी। आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो किसी दूसरे की सहायता की आशा मत कीजिए और न शेख चिल्ली की तरह अप्राप्य वस्तुओं में मन डुलाइए। आप तो अपनी योग्यता बढ़ाइए, शक्ति संचय कीजिए, बलवान बनिए, तभी इष्ट उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे। स्मरण रखिए, पुरुष सिंहों के लिए श्रुति का एक महत्वपूर्ण आदेश है, बलम उपास्व।
अर्थात बल की उपासना करो। समय का आदर करो। राष्ट्रपति वाशिंगटन ठीक 4 बजे भोजन करते थे। उन्होंने कांग्रेस के 2 नए सदस्यों को एक दावत दी। सदस्यगण कुछ मिनट बाद पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राष्ट्रपति भोजन कर रहे हैं। उन्हें बड़ा संताप हुआ। ये देखकर वाशिंगटन ने कहा, मेरा रसोइया आगंतुकों की नहीं, घड़ी की प्रतीक्षा करता है। एक बार उनके सेक्रेटरी कुछ देर से पहुंचे और घड़ी के बंद होने का कारण बताते हुए क्षमा मांगने लगे। वाशिंगटन ने कहा, महाशय, या तो आप दूसरी घड़ी बदलिए, वरना मुझे दूसरा सेक्रेटरी बदलना पड़ेगा। नेपोलियन समय का बड़ा पाबंद था। एक बार उसने अपने एक सेनापति को भोजन के लिए बुलाया, किंतु वो देर से पहुंचे। नेपोलियन खाना समाप्त करके उठ ही रहे थे कि वो आ गया। उसको देखकर नेपोलियन ने कहा, भोजन का वक्त समाप्त हो गया, चलिए अब आगे का काम शुरू करें। नेपोलियन का कहना है कि 5 मिनट का मूल्य न समझने के कारण ही ऑस्ट्रेलियन लोग हार गए। इसी तरह उसके पतन और वाटरलू की हार का मुख्य कारण कुछ घड़ियों की देर ही थी। ग्रॉडच समय पर नहीं आया और उसके लिए नेपोलियन को ठहरना पड़ा। बस इतनी सी चूक के कारण नेपोलियन कैद करके सेंट हेलेना के टापू पर भेज दिया गया। सर वॉल्टर स्कॉट ने लिखा है, जो काम करना हो उसे शीघ्र कर डालना चाहिए। उचित समय पर ठीक काम करने की आदत बड़ी ही मूल्यवान है। काम करने के पश्चात आराम करो। आराम के लिए काम को आगे के लिए मत डालो। हॉरेस ग्रीले का कथन है, समय का अर्थ है पैसा। जो व्यक्ति मेरा 1 घंटा बर्बाद करता है, मैं समझता हूं कि उसने मेरे $5 छीन लिए। कॉवेट ने अपने आत्मचरित्र में बताया है कि मेरी सफलताओं का असली कारण मेरी योग्यता नहीं, तत्परता है। जो काम मुझे करना होता है उसके लिए 1 घंटा पहले से ही तैयार रहता हूं। कभी भी किसी व्यक्ति को मेरे लिए इंतजार नहीं करना पड़ा। मेरिया एजवर्थ का कथन है कि वर्तमान क्षणों के बराबर और कोई शक्तिशाली वस्तु नहीं है। जो मनुष्य अपने एइमों को काम में नहीं लाता और भविष्य के लिए मंसूब बांधा करता है, वो उन कामों को कभी पूरा न कर सकेगा। रश्किन कहता है, हमारा हर 1 घंटा भाग्य का निर्माण करता है। जिसने अपने काम करने के दिन यूं ही बिता दिए, वो पछताने के अलावा और क्या करेगा। लोहा ठंडा हो जाने पर घन पटकने से क्या लाभ होगा। लाफोंटेन का उपदेश है कि दौड़ना बेकार है। महत्व की बात तो ये है कि समय पर निकल पड़ो। शेक्सपियर कहता है, आज का दिन आलस्य में गंवा दोगे तो कल भी वही दशा होगी, फिर और अधिक सुस्ती आएगी। कई बार तो ऐसी घड़ियां होती हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते और यूं ही गंवा देते हैं। फलस्वरूप पीछे पछताना पड़ता है। स्टेशन पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चंद मिनट पहले रेल चली गई। डाक खाने पहुंचते हैं तो मालूम होता है कि डाक चली गई। एक रेल चलाने वाले की घड़ी जरा सुस्त हो जाती है, फलस्वरूप 2 रेलें लड़ जाती हैं और अनेक जीव नष्ट हो जाते हैं। एक एजेंट रुपया भेजने में देरी करता है, उधर व्यापारी का दिवाला निकल जाता है। सीजर को राजसभा में एक खबर पहुंचाने में देर हो गई, जिससे उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। कर्नल राहुल को एक पत्र मिला। वो ताश के खेल में व्यस्त होने के कारण उस पत्र को जेब में डाल लेता है। खेल खत्म करके जब पत्र को पढ़ता है तब वे घड़ियां निकल जाती हैं जिनमें वो अपनी जान बचा सकता था। कुछ ही मिनटों में दुश्मन की फौज आ घेरती है और कर्नल को अपने साथियों सहित मौत के घाट उतरना पड़ता है। सवेरे देर तक सोते रहना एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। कोई भी महान व्यक्ति प्रातः काल की स्वर्णिम घड़ियों को व्यर्थ नहीं खोता। रूस का सम्राट पीटर द ग्रेट मुंह अंधेरे उठ बैठता था। वो कहता था, मैं अपने जीवन को यथाशक्ति बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए कम सोता हूँ। इसी प्रकार अल्फ्रेड द ग्रेट बड़े तड़के उठते थे।
कोलंबस कहता है, मैंने अमेरिका यात्रा की योजनाएं प्रभात काल में बनाई। कोपरनिकस ने आकाशस्थ ग्रहों का अनुसंधान इन्हीं क्षणों में किया। नेपोलियन कहता है, मैंने अपनी बड़ी बड़ी सफलताओं की सारी तैयारियां सूर्योदय से पूर्व की हैं। विद्वान वेक्रिर चाय पानी के वक्त तक दर्जनों पत्र लिख डालता था। युवकों, सवेरे जल्दी उठो और आज का काम आज कर डालो। कोई घड़ी व्यर्थ मत गंवाओ। तुम समय का आदर करोगे तो दुनिया तुम्हारा आदर करेंगी। भागिए मत। सन 19 में रोम नगर के पोम्पाई नगर के निकट एक बड़ा ज्वालामुखी फटा। ये दुर्घटना इतने जोर की हुई कि वो विशाल नगर खंडहर बन गया और ज्वालामुखी की धूलि में दबकर सदैव के लिए भूगर्भ में विलीन हो गया। 2500 वर्ष के लंबे अरसे के बाद ये बात केवल इतिहास के पन्नों पर धुंधली तरह से अंकित रह गई थी। किसे मालूम था कि ये नगर अभी बिल्कुल ही नष्ट नहीं हुआ है। भूतत्ववेत्ताओं ने उन टीलों को खोदा तो उसमें से प्राचीन गौरव की साक्षी देता हुआ भग्नावेश एक सुंदर नगर निकल आया। उस समय भूकंप से बचे हुए निवासियों ने अपनी विपत्ति के कुछ संस्मरण लिखे थे जो अब तक सुरक्षित हैं। उनमें लिखा है कि जब भूकंप के धड़ाके हुए तो लोग भागने लगे, जिसे जहां बन पड़ा भागा। कुछ बच गए, कुछ मर गए। भागने वालों में से कुछ ने राजद्वार के प्रहरी से कहा, चलो तुम भी भाग चलो। उसने उत्तर दिया, मेरा कर्तव्य मुझे अपनी ड्यूटी पर से हटने की आज्ञा नहीं देता। वो अपनी चपरास पहने हुए जहां की तहां खड़ा रहा और उस महान नगर के साथ साथ समाधिमग्न हो गया। खंडहर के तह तक खुदाई पहुंची तो देखा कि एक प्रहरी का अस्थि पिंजर ज्यों का त्यों खड़ा है। चपरास का बिल्ला और तलवार की गलित प्रतिमा उसी पिंजर से सटी हुई है। वो चाहता तो दूसरे लोगों की तरह भाग सकता था, पर कर्तव्य ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। रोम ने उस कंकाल का शाही स्वागत किया और देश ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शताब्दियां बीत गईं, पर वो रोम का कर्मनिष्ठ प्रहरी सीधा खड़ा हुआ है। दर्शकों को वो कंकाल उपदेश देता है कि भागिए मत, अपने कर्तव्य स्थल पर खड़े रहिए, क्योंकि मनुष्य का गौरव इसी में सन्निहित है। सद्विचार, स्वार्थ मनुष्य जाति का सर्वप्रधान अभिशाप है। चूं चूं करने वाले किवाड़ों को देखकर बड़बड़ाओ मत, बल्कि उनके जोड़ों में तेल डाल दो। अच्छे दिन, बुरे दिन, यूं ही सभी दिन व्यतीत हो जाते हैं। आत्मशक्ति द्वारा वार्तालाप। लेखक श्रीमती अलेक्जेंड्रा डेविड नील। तिब्बत के लामा योगियों के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के निमित्त एक बार मैं उस सीमा प्रांत में पहुंची जो अब जेचुएन और कांसू नामक चीनी प्रांतों में मिला लिया गया है। तागन से कुंका दर्रे तक 6 अन्य यात्री भी हमारे साथ थे, क्योंकि वहां घना जंगल था और तिब्बती डाकुओं का बड़ा डर था। हम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, इसलिए अन्य साथियों को हमारे ऊपर बड़ा भरोसा था। इन यात्रियों में 5 तो चीनी व्यापारी थे। छठा बोनपो गैग्सपा आदि तिब्बती तांत्रिक था। इसके बाल इतने लंबे थे कि सिर पर पगड़ी की तरह बंध जाते थे। इस तांत्रिक को अपना साथी पाकर मुझे विशेष प्रसन्नता हुई, क्योंकि मैं तो तिब्बत की आध्यात्मिक खोजों के लिए ही यात्रा कर रही थी। मैंने उसको सुस्वादु भोजन कराना आरंभ किया और अपने निकट संपर्क में लाने के लिए उससे वार्तालाप का क्रम बढ़ाया। बातचीत करने पर पता चला कि वो अपने गुरु बोनपो के पास उसके बड़े भारी अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए जा रहा था। ये अनुष्ठान किसी बलवान प्रेतात्मा को वश में करने के लिए किया जा रहा था। मेरी उत्कंठा बढ़ी और मैंने चाहा
कि मैं भी उसके गुरु का अनुष्ठान देखूं, पर उसने स्पष्ट कह दिया कि ये असंभव है, आप उनके अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं हो सकती। फिर भी मैंने अपने प्रयत्न को छोड़ा नहीं और निश्चय किया कि इसके साथ अवश्य जाऊंगी। मैंने अपने नौकरों को होशियार कर दिया कि इस पर गुप्त दृष्टि रखना, कहीं भाग न जाए। हमें इसके पीछे चलना है। न जाने कैसे वो गैग्सपा हमारी चालाकी को ताड़ गया। उसने मुझसे नम्रता पूर्वक सरल स्वभाव में कहा, मैं किसी कपट के कारण आपको वहां जाने से नहीं रोकता। वहां बाहर के आदमियों का जाना वास्तव में ही वर्जित है। न मानने से गुरु के कार्य में विघ्न पड़ेगा और आपको भी हानि उठानी पड़ेगी। मैंने आपके आगमन और इच्छा की सूचना आत्मशक्ति के द्वारा गुरुजी को दे दी है। यदि वे उचित समझेंगे तो आपको स्वयं बुला लेंगे। उसके कथन पर मुझे विश्वास न हुआ और सोचती थी, कई बार ये शिष्य लोग झूठ बोलते हैं, वैसे ही शायद ये भी कह रहा होगा। मैं चुप हो गई, पर अपने इरादे में जरा भी परिवर्तन नहीं किया। दर्रा पार करने के पश्चात डाकुओं का खतरा कम हो गया था, इसलिए चीनी व्यापारी तो हमारा साथ छोड़कर अपने अपने इच्छित स्थानों को चले गए। अब उनमें से एक गैग्सपा ही हमारे साथ था। आगे की यात्रा करते हुए हम लोग चले जा रहे थे। हमने देखा कि 6 घुड़सवार तेजी से हमारी ओर दौड़े हुए चले आ रहे हैं। वे मेरे सामने आकर ठहर गए और मक्खन आदि का कुछ प्रसाद देकर बोले कि आचार्य बोनेपो गैग्सपा ने हमें आपके पास संदेश कहने भेजा है कि किलीखोर अर्थात तंत्र वेदी के निकट केवल विचार छोड़कर इस समय वापस ही चली जाए। मैंने उनकी बात मान ली और वापस लौट आई। तब मैंने जाना कि सचमुच ये लोग आत्मशक्ति द्वारा समाचार कहने और सुनने की क्रिया को जानते हैं। उत्तम क्रम सभी उत्तम वस्तुओं की आधारशिला है।